ध्यान देंगे। सबसे पहले आज हम लोग का टॉपिक है जीएस से लिए है ना। जीएस से संबंधित हम लोग को पढ़ना है। बहुत सारे प्रश्न जो हम एक टॉपिक के रूप में बनाए हैं जो आप लोग के सामने बोर्ड पर इस प्रकार अंकित है। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्न को आज हम लेकर आए हैं। जो होते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या है जो देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न बोलता है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है ना। पहले प्रश्न है कि इस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। पहले नंबर का ए नंबर ऑप्शन है फिजी, बी नंबर का ग्रीनलैंड, सी नंबर का हवाई द्वीप। तो पहले नंबर ऑप्शन तो आप लोग देख ही रहे हैं जिसका 3 ऑप्शन है, ए और बी और सी है। तो ध्यान देंगे कि इस द्वीप का प्राचीन सैंडविच द्वीप है। मारेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी द्वीप होगा। दूसरी प्रश्न है भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट है, बी ऑप्शन खिलौने हैं और सी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। सी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यानी न ग्रेनाइट होगा न खिलौना है और इनमें से कोई न होगा। इसका उत्तर जो निर्यातक देश भारत करता है वो पेट्रोल का करता है ना। पेट्रोल का करता है, इसलिए ऑप्शन तीनों ऑप्शन में पेट्रोल नहीं था। तो इनमें से क्या मारेंगे, कोई नहीं। प्रश्न संख्या तीसरा कहता है कि इस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है ना। तीसरी नंबर प्रश्न है कि इस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो हम लोग जिस देश महादेश में रहते हैं वही आपका आंसर होगा, यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन ए नंबर एशिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप बोलते हैं चाहे महादेश बोलेंगे, वो सही उत्तर हुआ आपका एशिया। चौथे प्रश्न है मैराथन दौड़ की अधिकाधिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ है ना, जिसकी दूरी अधिक से अधिक दूरी क्या जो पूछ रहा है। तो मैराथन की अधिक से अधिक दूरी जो होता है वो 26 मील 385 गज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके बाद है महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। प्रश्न संख्या 5वां नंबर है महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो ध्यान देंगे। पहले नंबर ए ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी नंबर है बाबू पूर्वी घाट, सी नंबर में हिमालयी पर्वत श्रृंखला है ना। इस प्रकार से 3 ऑप्शन है। ए नंबर में पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी नंबर हिमालयी पर्वत श्रृंखला। तो इसकी ऑप्शन नंबर हम लोग जो मारेंगे बाबू वो पूर्वी घाट होगा। ऑप्शन नंबर बी कौन होगा इसका आंसर, पूर्वी घाट। अब अगले प्रश्न है 6ठे नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न कहता है कि भारत के सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा सबसे अच्छा सर्वोच्च भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए नंबर 30 जनवरी 1950, बी है 15 जनवरी 1950, सी नंबर ऑप्शन 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों ये कन्फर्म पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कहने का मतलब है 6ठे नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन सही मारेंगे, यानी 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950। अब 7वां नंबर है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, किससे संबंधित है जो पूछ रहा है। ए नंबर ऑप्शन विधानमंडल जैसे, बी नंबर महासंघ जैसे, सी नंबर है राज्यों का संघ जैसे। तो ध्यान देंगे कन्फर्म इसका उत्तर मारेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान का जो वर्णक है ना, हमारा संविधान जो संबंधित है जिसकी वर्णित किया गया है वो राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी होगा। क्या मारेंगे, राज्यों का संघ। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, यानी किस वर्ष पारित किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पहले ही मारेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 15 जून 2005 को 15 जून 2005। अगली प्रश्न है भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो ए नंबर बी आर अम्बेडकर है, बी ऑप्शन ए मिन राय है, सी नंबर के एम मुंशी है। तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर होगा एम एन राय। अब है 10वां नंबर प्रश्न। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है ना।
10वां प्रश्न कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन पढ़ेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, बी ऑप्शन है जनगण द्वारा, सी नंबर पंचायत को। तो पंचायत तो कभी सही होगा ही नहीं जी, क्योंकि राज्यसभा की बात की जाए, जनगण का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मार देंगे सही, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न ध्यान देगा। 11 नंबर कहता है कि एक घर में, जो देखिए इस जीएस में है ना, साइंस से प्रश्न उठा लिया है। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, यानी किस रूप में जुड़े होते हैं। किसी घर में बिजली का उपकरण किस रूप में, यानी कहने का जुड़े हैं, वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन श्रृंखला में, बी ऑप्शन समानांतर में, और सी नंबर कोई है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं, हम लोग साइंस से पहले भी पढ़े हैं कि घर में किसी बिजली का उपकरण जो होता है वो समानांतर में जुड़ा होता है। किसका होता है? समानांतर। यानी ऑप्शन के मारेंगे बी नंबर ऑप्शन सही होगी। अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए नंबर है बाबू 1946, बी 1906 और सी नंबर 1992। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992, यानी जनवरी 1992 बोल सकते हैं। अब 13 नंबर प्रश्न है, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है। मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन तमिलनाडु है, दूसरा उड़ीसा है, तीसरा नंबर केरल है। तो ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल में। केरल जो पड़ता है गुजरात के कच्छ जिला का केरल है ना। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पे गुजरात के कच्छ से संबंधित जो तो अलग है, तो उससे संबंधित आपका आएगा जो धौलावीरा आएंगे। गुजरात के कच्छ से संबंधित जो आएगा धौलावीरा। केरल तो अलग, कालीकट जैसा, बंदरगाह जैसा नाम में आता है ना, बंदरगाह से संबंधित केरल के कालीकट जैसे है। केरल सिर्फ इसका ऑप्शन सी मारेंगे। और वो जो बताए गुजरात का कच्छ जो धौलावीरा आएगा, ये वाला प्रश्न में आएंगे, है ना। जो हड़प्पा सभ्यता से आएगा वो धौलावीरा में चलेंगे। तो ये केरल, जिसे हम क्या बोलते हैं, केरल जो है एक ऐसा राज्य है, केरल ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे अधिक शिक्षा दर है। इस राज्य की सबसे अधिक शिक्षा दर है कहाँ? केरल में। अब उसके बाद आएंगे, सबसे पहले 14 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, है ना। कहता है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। ए नंबर ऑप्शन है देवकी नंदन, बी नंबर गंगादास, सी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, यानी क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न है, कौन सा शहर, ध्यान दीजिएगा, कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न कहता है 15 नंबर की कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पहला नंबर है ऑप्शन धौलावीरा, दूसरा है हम्पी और तीसरा सी नंबर ऑप्शन है कोसल। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धौलावीरा। जो अभी हम बता रहे थे, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला का ये धौलावीरा शहर है ना। वो तो केरल बताए, जो ये केरल कालीकट जैसे बंदरगाह से साबित होता है, वो एक राज्य है जो शिक्षा दर में सबसे अग्रणी राज्य है ना। अब सबसे पहले बताए कि इसका ऑप्शन कितना होंगे, 15 नंबर का ऑप्शन होगा ए, यानी धौलावीरा, जो गुजरात के कच्छ जिला का एक शहर का नाम है। 16 नंबर है, कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए कहता है जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे वो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ये आंसर नहीं होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो कौन सा सही मारेंगे? बच गया सी नंबर, यानी जय हिंद। जय हिंद का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। 17 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। ए नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त, बी नंबर है अशोक और सी नंबर में उदयन है। ये आप लोग को बनाना है और उत्तर में कमेंट के रूप में देना है।